हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे चल रही है आपकी राजस्थान सीएचओ की तैयारी? आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो राजस्थान सीएचओ के लिए आपने कंटिन्यू क्या लेके आ रहे हैं सर? अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार आज अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। जी हाँ, और इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसलिए आप पूरा पढ़ देखना, पूरे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बार आए तो मैं फिर बोल देना चाहता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ उनका क्या मिल जाए सर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा मेरे दोस्त? आज का टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस। जी हाँ, नर्सिंग प्रोसेस आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, जब आपने नर्सिंग की होगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी हो तब भी पढ़ रखा होगा। तो मैं आज उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज स्टेप इन डिजाइन फॉर नर्स टू प्रोवाइड द एक्सीलेंट केयर टू पेशेंट। जी हाँ, को एक ऐसी अपने सीरीज डिजाइन की गई है जो पेशेंट को एक्सीलेंट केयर प्रदान करने के लिए जो एक प्रोसेस तैयार की गई है, उसे ही नर्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ओवरऑल प्लानिंग स्टेप टू स्टेप बाय पेशेंट। ठीक है, जो भी प्लानिंग की जाती है वो स्टेप बाय स्टेप अपने पेशेंट को क्या की जाती है सर, केयर की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नर्स राजस्थान सीएचओ में तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, नर्सिंग प्रोसेस में कितने कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? हेल्थ असेसमेंट होता है। दूसरा क्या होता है? नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। तीसरा क्या होता है? प्लानिंग होता है। फोर्थ क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। और फिफ्थ क्या होता है? इवाल्युएशन होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, लेके चलता हूं अपना नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं। तो अगर ये सा क्वेश्चन बन जाए कि कितने स्टेप होते हैं, तो आपको लिखना 5 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नाम कौन कौन से है, तो मैंने पूरे नाम बता दिए, आप उनको याद जरूर कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो यस सुनो, बोलो यस सुनो। सभी बच्चों की यस आंसर आ रहे, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक था हेल्थ असेसमेंट। जी हाँ, पहला अपना पॉइंट क्या था? हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ द डाटा असेसमेंट। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ द डाटा असेसमेंट, तो आपको याद रखना, उसमें आंसर देना हेल्थ असेसमेंट। जी हाँ, हेल्थ असेसमेंट क्या है? हेल्थ असेसमेंट क्या है, तो आपको नोट करना दिस इज द स्टेप ऑफ द डाटा असेसमेंट का क्या है, स्टेज क्या है, डाटा असेसमेंट क्या है, हेल्थ असेसमेंट का। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये क्या नर्सिंग प्रोसेस का क्या फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सभी जो मैंने ये ऐसे लगा रखे नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें से क्वेश्चन आते जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपने डेफिनेशन की बात करूं किसकी? हेल्थ असेसमेंट की। तो इसमें डेफिनेशन है कि हेल्थ असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर कलेक्ट फॉर द पेशेंट। तो इसे क्या कहा जाता है? हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप राजस्थान सीएचओ की तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एम्स की तैयारी करें तो उसमें तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे एम्स की हो चाहे ईएसआईसी की जो अगले साल की वैकेंसी आ रही है उसमें भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूरा पर्पज पूछ ले कि हेल्थ असेसमेंट का पर्पज क्या है, तो आपको याद रखना पहला पर्पज है डाटा कलेक्शन। हाँ जी, पेशेंट से अपने को क्या करते हैं? कोई भी डाटा कलेक्शन करते हैं उससे रिलेटेड, या चेक द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट केयर, कि पेशेंट की केयर आपको कैसे मिल रही है, कि आप जब पेशेंट को क्या कर रहे हो सर? केयर कर रहे हो, तो उस केयर से पेशेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। तो ये क्या हेल्थ असेसमेंट के द्वारा पता करते हैं, या असेस एंड कलेक्ट द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये सभी क्या है? ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे आप फोकस करना, जो मैं बता रहा हूँ ना पर्पज वगैरह, इनमें सभी क्वेश्चन आते हैं मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आपसे पूछ ले कि एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट किससे डिटेक्ट करेंगे, तो आपको याद रखना असेसमेंट के द्वारा, हेल्थ असेसमेंट के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेशन। हाँ जी, इंडिकेशन कब कब करते हैं? इंडिकेशन करता है कब कब करते हैं क्या? हेल्थ असेसमेंट। तो याद रखना पहले करते हैं जब एडमिशन टाइम, जब पेशेंट का एडमिशन होता है तब करते हैं। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट का क्या होता है सर? डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जब ट्रीटमेंट हो जाता है उस टाइम करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर, जब भी कोई भी आप प्रोसीजर करते हो उससे पहले आप हेल्थ असेसमेंट करते हो, ताकि पेशेंट की कंडीशन पहले क्या थी। जब आप प्रोसीजर कर दोगे, कर दोगे उसके बाद आप चेक करोगे कि पेशेंट की अब कंडीशन क्या है। ठीक है, तो
नेक्स्ट है कि फॉलो अप पेशेंट। अगर पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दे दिया और वापस आपको दिखाने आएगा तो फॉलो अप केयर के लिए भी आप क्या करोगे, हेल्थ असेसमेंट करोगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ द हेल्थ असेसमेंट। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन बना नहीं होगा, जिसमें ये क्वेश्चन बना नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, तो इसमें पहला क्या है, इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। जी हाँ, इनिशियल यानी शुरुआती एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये क्वेश्चन बनता है राजस्थान सीएचओ में, चाहे कोई भी एम्स का एग्जाम हो, किसी में का हो, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इनिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होता है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको जवाब देना असेसमेंट डन ड्यूरिंग एडमिशन टाइप ऑफ द पेशेंट। जी हाँ, जब कोई पेशेंट का अपने क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, यानी कि पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, तब इनिशियली या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर कलेक्ट बाय द पेशेंट। जब भी पेशेंट से कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे तेरे को डिजीज क्या थी, तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी आप अपने डाटा कलेक्ट करोगे तो इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के द्वारा करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ, जैसे पर्सनल हिस्ट्री, जैसे पेशेंट को पूछ ले कि पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री या मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री, ये सभी किससे करेंगे, ये सभी किससे करेंगे, तो आपको याद रखना इनिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के लिए। ये एम्स के अंदर और राजस्थान सीएचओ में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और चीफ कंप्लेन वगैरह, जो भी चीफ कंप्लेन होगी उसे भी हेल्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के द्वारा अपने क्या कर रहे हैं, असेस कर सकते हैं। दूसरा अपना असेसमेंट है ऑन गोइंग असेसमेंट। जी हाँ, ऑन गोइंग असेसमेंट, ये जो मैंने जो रेड पेन से लिख रखे हैं, ये सारे क्या है, क्वेश्चन बन रखे हैं, ये सारे क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप पूरे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें ऑन गोइंग असेसमेंट क्या है, तो इस एल्सो नोन एज ए टाइम लैप्स असेसमेंट। जी हाँ, ये SI 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि टाइम लैप्स असेसमेंट क्या है, तो आपको याद रखना ऑन गोइंग असेसमेंट है कि असेसमेंट आर यूज आफ्टर सम टाइम और 1 to 2 डे ऑफ द एडमिशन। जी हाँ, जब भी पेशेंट का क्या कर लिया सर, आपने एडमिशन कर लिया हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में एडमिशन करने के बाद आप जब 2 या 3 दिन के बाद आप पेशेंट की कंडीशन को चेक करते हो, असेसमेंट करते हो कि जो पेशेंट पहले डिजीज़ के था उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया, तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ऑन गोइंग असेसमेंट या टाइम लैप्स असेसमेंट, यानी जब भी आपके पास टाइम मिले 2 या 3 दिन बाद, तो वो असेसमेंट क्या कराया जाता है, ऑन गोइंग या टाइम लैप्स असेसमेंट, ठीक है। इसमें और क्या है कि टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। इसमें पेशेंट को अपने चेक करते हैं कि पेशेंट को क्या पॉजिटिव ट्रीटमेंट मिला है, जो आपने ट्रीटमेंट दिया क्या उसके क्या पॉजिटिव आपको एडवांटेज मिले हैं या फिर नेगेटिव मिले हैं, इन सभी को आपको बारे में चेक किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना ऑन गोइंग असेसमेंट या टाइम लैप्स असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्या है, फोकस असेसमेंट है। जी हाँ, फोकस असेसमेंट यानी किसी चीज़ को अपने क्या करें, फोकस करें कि एक डिजीज़ के पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें है मेरे दोस्त कि कलेक्शन ऑफ द डाटा अबाउट स्पेसिफिक एंड साइन एंड पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट, ठीक है। जैसे शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ था एम्स के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया तो पेशेंट को क्या है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो नर्स कौन सा असेसमेंट करेगी, तो याद रखना उसमें नर्स करेगी फोकस असेसमेंट। ये बात याद रखना, 2018 के एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि अपने क्या करें, पर्टिकुलर एक डिजीज पर ही फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक डिजीज पर क्या करें सर, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, फोकस असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भूलना नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन भी ये देखिए इसमें पुट अप कर रखा है कि ए पेशेंट इज एडमिशन इन द हॉस्पिटल इन द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ विच इज द फॉलोइंग असेसमेंट इन द ड्यूटी नर्स। तो इसमें लिखा है कि मैंने फोकस असेसमेंट, जो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। फोकस करे एक चीज़ पे, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जी हाँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको याद रखना साइकोलॉजिकल असेसमेंट में होता है कि कलेक्ट द डाटा अबाउट द अबनॉर्मलिटी बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, जैसे कन्फ्यूजन, डिलेरियम, जैसे ऐसे कोई भी पेशेंट है उनकी अपने को हिस्ट्री टेकिंग करनी है या उसकी अबनॉर्मलिटी को चेक करना है, तो वो कौन से लेवल का असेसमेंट होगा, तो आपको याद रखना साइकोलॉजिकल असेसमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा है ना, ये बोलो ये सुनो, बोलो ये से नो, इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखना, इसमें पूरे इसी तरह मैंने क्वेश्चन पुटअप कर रखे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, ठीक है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ए पेशेंट इज द 85 ईयर ओल्ड ऑफ द पेशेंट विच इज द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन इन द प्रोसेस। तो याद रखना, जो 85 साल का पेशेंट होता है 85 ईयर का है तो क्या ओल्ड एज है, और ओल्ड एज में हमेशा याद रखना क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अपने क्या करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। ये डाटा आप याद रखना, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेके चलता हूं कि टूल ऑफ द डाटा कलेक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि टूल ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, ये क्या है, मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन है, हॉस्पिटल का भी क्वेश्चन है, फंडामेंटल का भी क्वेश्चन है, इसलिए ये राजस्थान सीएचओ में सिलेबस में है, पूरा वीडियो देखना इसको। ठीक है, तो टूल ऑफ द डाटा कलेक्शन में क्या है, पहला क्या इंटरव्यू, जहाँ इंटरव्यू के द्वारा अपने क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। दूसरा क्या फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। और फोर्थ क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के द्वारा अपने करते हैं। ये क्या है, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि विच ऑफ द सोर्स ऑफ द डाटा कलेक्शन इन द प्राइमरी। जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डाटा कलेक्शन है जो प्राइमरी है, यानी कि प्राइमरी विच ऑफ द सोर्स पूछ रहा है कि प्राइमरी सोर्स क्या है डाटा कलेक्शन का। तो आपको जवाब देना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पेशेंट क्या है, प्राइमरी सोर्स है डाटा कलेक्शन का, प्राइमरी सोर्स है डाटा कलेक्शन का। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप बुक पढ़ते हो, अच्छी बुक पढ़ते हो, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या है, कि जो क्या है कि प्राइमरी सोर्स क्या है डाटा कलेक्शन का, तो पेशेंट खुद होता है, वो खुद ही होता है, खुद ही अपने डिजीज के बारे में बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा क्या दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, यानी कि वो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है, यानी खुद पेशेंट बता रहा है। और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो अपने खुद असेसमेंट करते हैं, जैसे बीपी के द्वारा या लेबोरेटरी डायग्नोज के द्वारा, वो क्या था, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ठीक है, ठीक है, लेके चलता अपना दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शन इन द इमरजेंसी। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, तब नर्स क्या करेगी, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शन करेगी, क्या पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करेगी या क्या करेगी। तो आपको याद रखना, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें क्या करना है, मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपको इन्वेस्टिगेशन देखना है, इन्वेस्टिगेशन देखना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, किसमें, इमरजेंसी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू जो मैंने बताया था पहला पॉइंट डाटा कलेक्शन का, उसमें क्या पहला क्या है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू हमेशा दो प्रकार के होते हैं, कौन से, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले इंटरव्यू कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्री डिसाइड होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन देयर स्टेप ऑफ आंसर, यानी जी पहले से ही अपने को क्या होता है, ये डिसाइड क्या हो जाता है कि पेशेंट को ये चीज़ पूछनी है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फादर का नाम क्या है, तुम्हारी कौन सी डिजीज है, और तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। ये क्या स्ट्रक्चर है, यानी पहले से डिसाइड करके अपने को ये चीज़ पूछनी है। और एक दूसरा इंटरव्यू होता है अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर का होता है कि सीरीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ द पेन, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेन। ठीक है, जैसे पेशेंट ने कहा, अनस्ट्रक्चर का अर्थ है कि अपने के चेंज कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है उसी के अनुसार। जैसे पेशेंट ने बोल दिया कि सर मुझे मेरा पेन कर रहा है, पेन दर्द हो रहा है, तो अपने पूछेंगे तुम्हारे पेन कहाँ हो रहा है, वो बोलेगा सर मुझे हेडेक हो रहा है। ठीक है, अपने पूछेंगे तुम्हारे हेडेक कब से हो रहा है, यानी अनस्ट्रक्चर है, यानी कि उनको अपने के पेशेंट के रिस्पॉन्स के अनुसार ही उनको क्या करें, बदल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल भाषा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जी हाँ, दूसरा पॉइंट टॉपिक क्या है कि सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। और सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन में पहला क्या है, प्राइमरी सोर्स, मैंने जो पहले ही बता दिया क्या होता है, मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप तो याद रखना, जो प्राइमरी सोर्स होता है पेशेंट खुद होता है, और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, रिलेटिव होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, रिलेटिव होता है या इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी यानी पेशेंट खुद बताता है अपने बारे में, और सेकेंडरी सोर्स होता है रिलेटिव की, उनके बताएं रिलेटिव यानी पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो ये पेशेंट है उनमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये है सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ये सभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप अगर शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ तो वैसे भी लिख सकता था, पर तो मैं चाहता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं ये इस तरह का वीडियो लेके आया हूँ। नहीं तो मैं क्वेश्चन भी बना के आपको आंसर बता सकता था। ठीक है, तो मैं आपको किसी भी तरीके से क्या कराना है सर, सिलेक्शन करवाना है, और सिलेक्शन करवाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट है कि फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, हेड टू टॉय क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन की, ये राजस्थान सीएचओ क्या हर एग्जाम में पूछा जाता है, और राजस्थान सीएचओ में तो पूछा ही जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक क्या है। और आपको भी पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक क्या है, क्योंकि आपने बचपन में नर्सिंग में जब की थी तब जरूर पढ़ रखा होगा, जब आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में थे। तो पहला क्या है, इंस्पेक्शन, यानी पेशेंट को हम देखते हैं, इन्फेक्शन। दूसरा की पाल्पिटेशन, पहला क्या है इन्फेक्शन, दूसरा क्या है पाल्पिटेशन, थर्ड क्या है
परक्यूशन अपने क्या करते हैं, परक्यूशन के द्वारा अपने क्या असेस करते हैं। दूसरा क्या है, आस्कल्टेशन। फोर्थ क्या, आस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप के द्वारा अपने क्या करते हैं, टेक्निक है क्या, डाटा कलेक्शन की है, फिजिकल एग्जामिनेशन की। ये बात आपको नोट कर लेनी है, इन सीक्वेंस को याद कर लेना है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या है कि सीक्वेंस ऑफ द अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जी हाँ, ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो कि इसके अंदर पूछा नहीं गया हो कि अब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सीक्वेंस क्या होता है। तो इनमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से कंफ्यूज हो जाता है कि अब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सीक्वेंस क्या होता है। तो अब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सीक्वेंस जो क्या होता है, सीरीज होती है, ठीक है। जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसे जस्ट उल्टा होता है, उसे क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्या है, इंस्पेक्शन। उसके अंदर पहला क्या है, इन्फेक्शन। और दूसरा क्या है, आस्कल्टेशन। और थर्ड क्या है, परक्यूशन। और फोर्थ क्या है, पाल्पिटेशन। ये कहोगे ना उल्टा, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखने के एक शॉर्ट मैंने ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है, आई ए पी पी पा, आई ए पी पा। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो तो ये सीक्वेंस लिख लेना कि अब्डोमिनल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस क्या है। तो आपको याद रखना, आई ए पी पा, ठीक है। आई से इन्फेक्शन, ए से क्या है, आस्कल्टेशन, पी ई यानी पी ई का अर्थ होता है प्रिक्यूशन, पी ई में प्रिक्यूशन आता है ना, तो पी ए हो गया। और पी ए क्या होगा, पाल्पिटेशन, ठीक है। ये बात कर याद रखना, पाल्पिटेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने इसको क्या अभी असेसमेंट को ही क्लियर करवाया, मैंने क्या है, असेसमेंट को क्लियर किया करवाया है आपको, ठीक है। तो अपना जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, अपने होगा नेक्स्ट जो असेसमेंट के बाद गोल, नेक्स्ट असेसमेंट के बाद अपने डायग्नोज, ठीक है, इंटरवेंशन और इवाल्युएशन, ठीक है। ये सभी क्या आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा, क्योंकि मैं लेने तो अभी भी ले सकता था पर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता और आप कहते सर हम इतना वीडियो लेंथी नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकेंड आएगा तो वो भी ज़रूर देखना। और आप कल याद रखना, कल अपनी क्या है, मॉर्निंग में 10 बजे क्या है, टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट सीरीज के लिए आपको ज़रूर ज्वाइन करना और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना और हमारे साथ अपना स्कोर शेयर करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक दिल से एक बार थम्स अप यानी लाइक ज़रूर करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे सर आपका वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखोगे, अगर बुरा लग रहा है तो बुरा भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मुझे फीडबैक मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसी आशा के साथ मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।